द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी। अरुण जी, आपका INA24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अरुण जी, अगर मैं आपके नाम के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो अरुण वो सूर्य है जो सुबह उगता है। तो भारतीय जनता पार्टी का अरुणोदय छत्तीसगढ़ में दोबारा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और मजबूत आधार है और बूथ स्तर तक हमारे कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक सुव्यवस्थित संगठन की रचना है। छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं में मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मैंने भी बूथ की राजनीति से अपनी शुरुआत की है, राजनीतिक यात्रा की, और निश्चित रूप से आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में घूमकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस नाते मैं काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हैं और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो कुछ भी किया है, चाहे केंद्र की सरकार ने, राज्य की जब हमारी सरकार थी, तो आज छत्तीसगढ़ के आम लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य यदि सुरक्षित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ की चिंता कोई कर सकता है, छत्तीसगढ़ को कोई आगे बढ़ा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से 2023 नवंबर में जब चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ एक बार फिर से विकास की ओर आगे बढ़ सकेगा। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ जब अस्तित्व में आया तो अगर पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। एक लंबे समय तक लोगों ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा। अब उनको भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और कोई शासन हो सकता है वो उन्होंने इन 5 सालों में देख रहे हो। तो अब उनके पास एक तुलनात्मक अध्ययन है। भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत कांग्रेस ये कहती है कि जो हमारी सरकार है वो भरोसे की सरकार है। तो अगर भरोसे की सरकार उनकी है तो जनता फिर आप पर भरोसा क्यों करे? आज छत्तीसगढ़ की सरकार देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार है और जिस पैमाने पर भी आप तुलना करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार की, तो आप हर मोर्चे में पाएंगे कि कांग्रेस फेल है। इस सरकार ने हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को और उन सपनों के बारे में भरोसा करने के लिए उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाई, पर एक भी वादा पूरा नहीं किया। हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे हमारे बुजुर्ग और विधवा बहनें हों। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इस सरकार ने ठगने का काम, धोखा देने का काम नहीं किया। मैं आपसे कह सकता हूं कि विकास किसको बोलते हैं। 4.25 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने एक नया प्राथमिक स्कूल प्रारंभ नहीं किया, एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रारंभ नहीं किया। जो व्यवस्थाएं हमने बनाई थी, जो आधार हमने बनाए थे, उन सबको ऊपर से चौपट करने का काम किया। पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप हो रहे हैं। यहां कुछ हो रहा है तो केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रही है, गुंडागर्दी हो रहा है, अपराध हो रहा है। उसके अलावा 4.5 साल में इस कांग्रेस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। हर मोर्चे पर यह सरकार जहां आप ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन स्वव्यवस्थित है, भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी उसके सांगठनिक दक्षता और कुशलता के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, आपकी अपनी एक रीति नीति है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तो अब लीडरशिप का अभाव है,
क्योंकि एक लंबे कार्यकाल के बाद रमन सिंह जी के कोई सेकंड लाइन लीडरशिप डेवलप ही नहीं हो पाई। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है और सब लोग मिलकर एकजुट होकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से छुटकारा चाहती है। हर वर्ग परेशान है। ऐसी अराजक सरकार, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार देश में कहीं और नहीं है। मैं आपको एक एक योजना का नाम बता सकता हूं जिन योजनाओं में इस सरकार ने जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है। हर क्षेत्र में आज जल जीवन मिशन के काम देखिए। आजादी के इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके इसकी कभी चिंता नहीं की इन्होंने। नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के घर तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने की इतनी बड़ी योजना लेकर आए, जल जीवन मिशन। क्या हालात है छत्तीसगढ़ में? देश के अन्य राज्यों से तुलना करें, छत्तीसगढ़ एकदम अंतिम पीछे पैदान पर खड़ा है। केवल और केवल भ्रष्टाचार, जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। जिस छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझा, जिस छत्तीसगढ़ की क्षमता, जिस छत्तीसगढ़ की आवश्यकता, देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पर छत्तीसगढ़ को उन्होंने दिया क्या? अशिक्षा, भुखमरी, शोषण, बेरोजगारी, शोषण हुआ छत्तीसगढ़ का। अटल जी ने बड़ा मन दिखाया, छत्तीसगढ़ के लोगों के भविष्य की चिंता की और कहा कि नहीं, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनेगा। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना के छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का बड़ा उद्देश्य लेकर वो बनाए। 15 साल में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ को सजाया संवारा, लेकिन छत्तीसगढ़ को 20 साल 25 साल पीछे लेकर चली गई। 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार कर्ज पर लाद दिया। विकास के सारे काम ठप है। जो हमने सड़कें बनाई हैं उसके गड्ढे नहीं पाट पा रही जी। वो तो लेकिन कह रहे हैं कि गढ़बू नवा छत्तीसगढ़ एक नया हाँ, छत्तीसगढ़ गढ़ा है उन्होंने। भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया। बहुत आत्मविश्वास से लवरेज दिख रही है कांग्रेस। वो ये कह रहे हैं कि जीतने वाली बात पर तो प्रश्न नहीं है, कितने से जीतेंगे ये प्रश्न है। अब जनता के अधिकार को भी ये छीनने का काम कर रहे हैं। ये तो तय करना जनता का काम है कि सरकार किसकी बनेगी। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये तो नवंबर 2023 में पता चलेगा। आज जनता ने तय कर रखा है, वो इंतजार कर रही है जनता कि कब हम वोट डालने जाएं और इस सरकार को सबक सिखाएं जिसने हमारे साथ छल किया है। कांग्रेस के लिए तो छत्तीसगढ़ एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। देखिए, कांग्रेस का महाधिवेशन होता है तो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ को वो एक मॉडल स्टेट के तौर पर प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है कांग्रेस के लिए। अब ये उदाहरण, आप कह रहे हैं कि ये उदाहरण जनता की समझ में नहीं आएगा या पूरा देश उसे सिरे से खारिज करेगा, तो एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस जिसको उदाहरण समझ रही है, आप कह रहे हैं कि वो उदाहरण ही हाँ, गलत। उदाहरण तो है, पर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के एटीएम के रूप में काम हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का पैसा लूटकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शराब का खेल तो साहब गजब है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर डिस्टिलरी से सीधे लीकर शॉप में शराब भेजना, नकली होलोग्राम, नकली शराब, लोगों के जान और जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन वो कांग्रेस कहती है कि आप जो है ये केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से सरकार को या विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास करते हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार को। ये टोटली राजनीतिक आरोप है। बुनियाद क्या है?
छत्तीसगढ़ के आम लोग जानने लगे थे कि कोयले में 25 रुपया प्रति टन वसूली हो रही है। साहब, ये अद्भुत सरकार चल रही है। दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। ऑनलाइन सिस्टम को करप्शन करने के लिए आपने ऑफलाइन बना दिया, नगद लेन देन हो सके। शराब का छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति जानता था कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है, एक सरकार के खजाने में जाता है, दूसरा नेताओं के खजाने में, अधिकारियों के खजाने में जाता है। जब आम लोगों को पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो ईडी को पता नहीं चलेगा, और ईडी को पता चलेगा तो ईडी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी। और ईडी ने जो कार्रवाइयां की, जमानत हुई अब तक किसी की? इसका मतलब न्यायालय के सामने ईडी ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और इसलिए राजनीतिक आधार कैसे बनाएंगे आप? और ईडी की कार्रवाई देश में क्या पहली बार हो रहा है? जब यूपीए की सरकार थी तब ईडी की कार्रवाइयां नहीं होती थी, तब तो आपकी सरकार थी जी। जिस प्रकार से कर्नाटका में आपका विफलता का सामना आपको करना पड़ा, कर्नाटका में आप क्या मानते हैं कि क्या ऐसा फैक्टर रहा? मोदी मैजिक क्यों नहीं चला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों चली गई? क्या ऐसे कारण रहे? देखिए, कर्नाटक का जहाँ तक विषय है, कर्नाटक में 35-40 सालों का इतिहास रहा है हर बार सरकार बदलने का, और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आई है। जेडीएस के वोट प्रतिशत कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ, और इसलिए कांग्रेस को बहुमत मिली और कांग्रेस की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की वोट प्रतिशत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है कर्नाटक में, और इसलिए आज तो नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और जो 9 सालों में देश के लिए उन्होंने काम किया है, देश कहां से कहां चला गया। 11वें स्थान पर थे हम अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में, आज इंग्लैंड को पछाड़कर हम 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आयात कम हुए हैं, निर्यात लगातार बढ़ रहा है। आधारभूत संरचना, सड़कें, एयरपोर्ट्स, वाटरवेज की ओर भी हम बढ़ गए हैं। हमारे विरासतों को सहेजने का काम, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का इतिहास इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रचा है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी तो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो क्या छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? हालांकि कर्नाटका में भी उन्हीं के नाम पर लड़ा गया था। देखिए, नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने बताया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और इसलिए उनका चेहरा तो रहेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में हैं, सब मिलकर काम करेंगे, और चेहरा कौन होगा छत्तीसगढ़ के नाते, होगा भी कि नहीं होगा, ये पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगी। ये पार्टी की रणनीति पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा है। छत्तीसगढ़ की जनता यही चाहती है, इस सरकार से छुटकारा चाहती है, इस सरकार से मुक्ति चाहती है कि इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है 4.5 साल में। जी, जिस प्रकार से आप जनता के मन की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी मन की बात करते हैं, विपक्षी भी मन की बात कर रहे हैं। अभी पटना में, बिहार में सारे विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा हुए। अब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस नहीं है, बाकी अन्य जो भी प्रादेशिक दल भी हैं वो भी सब एक छत्र के नीचे आए हैं। तो आपको लगता है कि ये विपक्षी जो एकजुटता है वो आपके लिए बड़ी चुनौती बनेगी? देखिए, पहले भी हमने संयुक्त विपक्ष का बखूबी मुकाबला किया है। ना आज उनके पास नेतृत्व है, ना उनकी नीयत है। वो जांचे परखे
और रिजेक्ट किए हुए लोग हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विपक्षी एकता के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को अंतर नहीं पड़ने वाली है। हमारी भी अपनी मित्र दल हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ आगे बढ़ रही है और लगातार दूसरी बार हमने सरकार बनाई है। 2014 की तुलना में 2019 में हमारी सीटें बढ़ी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी और ज़्यादा बहुमत से 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। राहुल गांधी जी ये बात बहुत जोर शोर से उल्लेखित करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी से डरते नहीं। देखिए, लोकतंत्र में डर भय तो सही में नहीं होना चाहिए, लेकिन मुकाबला करें आप राजनीतिक रूप से। आप हर स्तर पर मात खाए हैं। आज आप की बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, राहुल गांधी जी की बात को। नहीं, अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। वैसे हमेशा उदाहरण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन उन्होंने रिवर्स दिया है। वो कन्याकुमारी से कश्मीर चले हैं, करीब 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की वो थी। देखिए, देश का विभाजन कराने वाले लोग, देश में तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले लोग भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये शोभा नहीं देता है। ये देश के किसी व्यक्ति के गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि उस यात्रा के बाद, जैसे आप लोग ये बोलते थे कि राहुल जी को पता क्या है, वो तो एक सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो उन्हें देश के विषय में पता क्या है, उन्होंने देखा कितना है। तो अब तो वो काफ़ी घूम फिर लिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब ये आरोप तो उनके ऊपर नहीं लगेगा कम से कम? देखिए, ये परिवारवादी पार्टियां देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। अपना परिवार, अपना विकास, ये इन परिवारवादी पार्टियों का एजेंडा रहा है और इसलिए देश परिवारवादी पार्टियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ये चाहे जो भी कर ले। जी, अगर मैं फिर से छत्तीसगढ़ पर आऊँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ अब एक चुनौती तो है, क्योंकि एक बड़े लंबे समय 3 बार सरकार में रहने के बाद सरकार का जाना, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो, लेकिन चुनाव के ठीक पहले आपको ये दायित्व मिला है। 2022 में आपको ये दायित्व मिला है, तो एक पंचवर्षीय में काम करना और चुनाव के ठीक 1 साल पहले, वो भी अगस्त में आपको मिला, तो बहुत ज़्यादा लंबा समय आपको चुनाव आपको फेस करना है। उसके पहले इतना ज़्यादा समय आपको मिला नहीं, तो आपके लिए चुनौती दोहरी है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम वैसा है कि ठीक है, कभी भी समय मिले यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करती है। कोरोना के दौरान भी जब सारी राजनीतिक पार्टियां लॉकडाउन के हालात में थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे थे। तो चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है और जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला है, सुव्यवस्थित संगठन है, वो लगातार काम करते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद लगातार मैं छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और राज्य की जनता में कांग्रेस की सरकार को लेकर आक्रोश है, क्योंकि उन्हें ठगा गया है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें लूटने का काम हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित करने का काम, उन्हें परेशान करने का काम। और इसलिए जनता का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पूरा प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, तो वो उत्साह जनता में भी होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। जनता में वो उत्साह है कि जनता को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी सरकार को चुन लिया है जिसको उन्हें बदलना चाहिए। बिल्कुल, खूब आक्रोश है। ऐसा कौन सा वर्ग नहीं है जिसमें आक्रोश नहीं है। महिलाओं में आक्रोश है,
महिलाओं के साथ कितना धोखा हुआ, कितना अन्याय हो रहा है छत्तीसगढ़ में। राज्य के अधिकारी कर्मचारी आक्रोशित हैं। युवाओं के साथ जो खेल हुआ अभी, पीएससी घोटाला, कैसा अन्याय हुआ युवाओं के साथ। आज जब परीक्षाएं हो रही है, आवेदन अभ्यर्थी कम हो गए हैं और जो अभ्यर्थी पहले से भरे हुए आवेदन वो परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। कहां है भरोसा सरकार पर युवाओं का? कहां है माताओं बहनों का भरोसा? राज्य के अधिकारी कर्मचारी, हर प्रकार के अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कहां है भरोसा राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों का सरकार पर? किसानों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है, लूट हो रही है उनके साथ। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर रासायनिक खाद नहीं मिल रही है किसानों को। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि किसानों के साथ, लेकिन यहाँ तो किसान कर्ज माफ़ी हुई है। फिर एक वर्तमान सरकार की योजना है कि गोठान खोले गए हैं और राम वनगमन पथ भी बनाया है। चंदखुरी में कौशल्या जी मंदिर का निर्माण किया। कुल मिलाकर गांव-गांव में रामायण कराई है। तो ये जो मुद्दे जिन पर आप कहीं ना कहीं केंद्रित होते हैं, चाहे गौ माता का मुद्दा हो, आस्था का मुद्दा हो, खेती किसानी का हो, तो ये तो इन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है छत्तीसगढ़। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। हमने अभी अभियान चलाया था, चलबो गौठान खोलबो पोल। आपकी टीम भी गई थी। क्या मिला गौठान में? गाय हैं, गायों के लिए पानी है, गाय के लिए चारा है, वहां मुर्गी है, क्या है वहां? भवन बना दिया आपने। भवन किन मदों से बना? केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के पैसे को आपने लगाया वहां। मनरेगा के पैसे, डीएमएफ के पैसे, 14वें वित्त के पैसे, 15वें वित्त के पैसे, जल जीवन मिशन के पैसे, और उसकी उपयोगिता नहीं हो रही है। और गाय कहां मिलती है आपको? आप चलते हैं सड़क में, गाय मिलती है सड़कों में। गौ माता के नाम पर भी इन्होंने घोटाला किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो हो रहा है, पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं उनको। 3 साल 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, पैसा पटा के रखे हैं। रासायनिक खाद की ऐसी कालाबाजारी, ऐसी नकली बीज, नकली खाद, वर्मी कंपोस्ट, रेत और मिट्टी मिला हुआ। 2 रुपए में गोबर, कहां से गोबर खरीदते हैं पता नहीं, और 10 रुपए में उसी को किसानों को बेचते हैं, जबरदस्ती बेचते हैं। क्या लूट हो रही है किसानों के साथ। तो मतलब आश्वस्त हैं कि रिटर्न होगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का आम व्यक्ति परेशान है। हर वर्ग को ठगने का काम, लूटने का काम इस सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के भविष्य को चौपट करने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार के जो काम है वो केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आपकी मीडिया के साथ क्या खेल खेल रहे हैं? मीडिया के साथियों के साथ क्या खेल रहे हैं? ऐसी सरकार, आप अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। वैसे अब सर, राजनीति का जो वर्तमान चरित्र है उसमें अब तो खिलाफ कोई भी नहीं सुनना चाहता इस समय। वो देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, आलोचना हो, वाद विवाद हो, चर्चा हो, पर ये लोकतंत्र है। तानाशाही आप चला रहे हो, तानाशाही नहीं चलेगी लोकतंत्र में। वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व का खासा फोकस है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पे। अभी अमित शाह जी होकर गए छत्तीसगढ़, फिर लगातार दौरे हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व को देखें तो केंद्रीय नेतृत्व बहुत कदम ताल करेगा। तो आपको क्या लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के केंद्रित होने से जो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी इकाई है उसको कितनी बुनियादी ताकत मिलेगी? देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्रीय मंत्रियों का लगातार प्रवास हुआ है। केवल चुनाव है इस नाते प्रवास हो रहा है ऐसा नहीं है। लगातार प्रवास हुए हैं, लगातार प्रवास हुए हैं, आगे भी प्रवास होंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का लगातार आना होगा। और हमारे पास
राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेता हैं जिनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है, तो हम कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाने के लिए तो वो आएंगे ही। तो अंतिम प्रश्न, अरुण जी की अध्यक्षता में सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का अरुणोदय होगा? एक कार्यकर्ता के नाते मेरी जितनी क्षमता है, मेरी जितनी योग्यता है, और जैसे मैंने प्रारंभ में अध्यक्ष बना था तो मैंने कहा था कि मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने बड़ी जवाबदारी दी है, मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा। तो मैं लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहा हूं, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, और हम सब मिलकर, छत्तीसगढ़ में लाखों कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां कि सूरज उगेगा अंधेरा छटेगा, अब कमल खिलेगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अरुण जी का कहना यह है कि अरुणोदय होना निश्चित है, क्योंकि जनता अब तुलनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल के मूल अंतर को समझ चुकी है। पहले जो एंटी इनकम्बेंसी थी, हम लगातार थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का भी शासन देख लिया। जहां कांग्रेस इसको भरोसे की सरकार बता रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये भ्रष्ट सरकार है। तो ये भरोसे की सरकार है या भ्रष्ट सरकार है, ये भी जनता तय करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो मजबूती है, वो उनके कार्यकर्ता हैं जो बात जनता तक ले जाना चाहते हैं, जो जनता तक ले जाते हैं, उन्हें अपने बात से सहमत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद में है, आशान्वित है, एक तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी छत्तीसगढ़ में। सर, तमाम पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई, और जिस प्रकार से, जिस सहजता से और जिस आत्मविश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के विषयों को हमारे सामने रखा, निश्चित रूप से जनता तय करेगी जो भी होना है। लेकिन हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा, तो जब सूरज निकलेगा अंधेरा छटेगा तो कमल का खिलना निश्चित है। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।